हाय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू एडविज लर्निंग। आज हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ स्टैंडर्ड 11th। सो होप यू आर हैविंग अ गुड डे। लेट्स बिगिन। सो द चैप्टर नेम इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में आज के सेशन में वी आर गोइंग टू सी द बेसिक डिफरेंस। इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हम लोग कि हीट होता क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, और जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है जो बेसिक डेफिनेशन है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। हम एसआई यूनिट्स पे ध्यान देंगे। देन जो मेन सी, अब आप बड़े स्टैंडर्ड में आ गए हो, नाउ यू शुड नो बेसिक तो आपको डेफिनेशन आइडिया हो गई, बट यू शुड नो द मेजर डिफरेंस की हीट और टेम्परेचर ये काफ़ी डिफरेंट टर्म्स है। आज हम ऐसे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं जहाँ पे आपको समझेगा कि दो बॉडीज़ का हीट सेम हो सकता है, टेम्परेचर अलग हो सकता है, दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो सकता है, हीट कंटेंट अलग हो सकता है। तो हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। एंड देन मूविंग ऑन, हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे ध्यान देंगे। टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाता है, कौन से यूनिट्स में किया जाता है वो देखेंगे, एंड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सो वी कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि हम कैसे वो फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के लेक्चर का, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। इन दिस टॉपिक ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वी विल सी कि इफ एक प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो व्हाट इफेक्ट डज इट हैव, एंड फॉर एग्जांपल लेंथ। सो इफ आई एम increasing temperature of a body, its length changes, so we can measure the new temperature with respect to the length. ठीक है, so that is the new topic that we are going to study. So let's begin. Now first, heat and temperature, जो हम बचपन से कोई ना कोई डेफिनेशन आपने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ा ही रहेगा। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ हीट। हीट होता क्या है? नाउ हीट इज अ form of energy. This is the definition that we have been reading from 8th standard कि it is a form of energy. ठीक है, but different forms of energy is transferred due to different reasons. For example, work is transferred when a pressure difference is created. ठीक है, so heat, this is transferred when temperature difference is there between two bodies. If मैंने दो bodies ली हैं and I'm, let's say, the stylus and my hand, these two bodies are at different temperatures. Human body is slightly on the higher temperature than an object at room temperature. So if I keep this stylus on my hand, heat will be transferred from my hand to the stylus from high temperature to low temperature. So heat is a form of energy which is transferred due to temperature डिफरेंस। टेम्परेचर क्या होता है वो भी हम देखने वाले, वी विल सी थोरोली कि टेम्परेचर क्या होता है, उसके डेफिनेशंस एंड ऑल। बट हीट, दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। व्हेन वी आर स्टडिंग फिजिक्स, हम लोग यूजुअली मैटर को वी रिलेटेड टू बॉडीज, वी कॉल देम बॉडीज। ओके, इन थर्मोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी ट्रांसफर, इन थर्मोडायनेमिक्स वी कॉल बॉडीज एज सिस्टम्स। सो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बॉडीज के जगह सिस्टम्स रीड कर रहे हो डेफिनेशन में, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो टू बॉडीज और टू सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। ओके, आई होप यू आर कैचिंग अप टिल हियर। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, नाउ इफ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी then it must have a SI unit, and SI unit of energy is joules. So SI unit of heat energy is, जैसे बाकी सारे एनर्जीज का, लेट इट बी काइनेटिक, लेट इट बी पोटेंशियल, हर एक एनर्जी का SI यूनिट जूल है. सो हियर इट इज ऑल्सो जूल, नेम्ड आफ्टर, एनी आइडियाज? सी, जूल, named after James Prescott Joule. ठीक है, so if a unit is named after a scientist, you have learned it in first chapter. If a unit is named after a scientist, उसका जो symbol होता है that is written in capital letter. Okay, so Joule के लिए हम लोग J, capital J, ये symbol use करेंगे. Now SI unit, this is the international standard unit. इसके अलावा एक और unit है जो हमने 10th standard में पढ़ा था. The unit other units में is calorie, and the symbol for calorie is CAL. Okay, so students keep making the running notes with me. Okay, आपके पास ये notes रहेगा, these are kind of short notes, so when you are there for revision, exams आ रहे हैं, revise करने आपको, आप ये notes refer कर सकते हो. Okay,
Now there must be a question ki sir, if we have 2 units, there should be a formula to relate those units. Okay, so we have one formula. 1 calorie is equal to 4.186 joules. Students, you can note here कि मैंने calorie के लिए small symbol use किया CAL and joule as it is named after a scientist capital J use किया. Now for solving numericals we don't take this value, okay, because it makes the numerical complicated. So what we can do is 1 calorie is similar to, remember this sign 10th standard geometry में था similarity का sign. 1 calorie is similar to 4.2 joules. So जब हम numerical solve करेंगे, if something is given in calories, you have to convert it into the SI unit and you will use this formula. Okay, so ये याद रखना है आपको, इसको भूलना नहीं है. This formula 1 calorie. Okay. Now dear students, कोई चीज SI यूनिट है, उसके डायमेंशंस भी होंगे. वी हैव स्टडीड द डायमेंशंस पार्ट इन फर्स्ट चैप्टर. सो डायमेंशन ऑफ हीट एनर्जी इज, सी बीइंग अ एनर्जी, यहां पे भी सेम वही डायमेंशंस रहेंगे जो बाकी एनर्जीज के लिए रहते हैं. दैट इज, चलो जल्दी जल्दी बताओ. L raised to 2, M raised to 1, T raised to -2, K raised to 0. कोई अच्छा स्टूडेंट मुझे ये बताओ, K ये यहाँ पे क्या है? K, see we know L stands for length, the unit of length, dimension of length. Mass M से रिप्रेजेंट करेंगे. T is for time. Don't think it as temperature, please. यहाँ पे confusion होता है, बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. T यहाँ पे टाइम है and K is for temperature. In this chapter we will be studying temperature, hence we have introduced this 4th dimension. इसके पहले जितने भी chapters में आपने numericals किए रहेंगे, it would have been L, M and T. This is the dimension for energy. Now see, this kind of energy is quite different from kinetic and potential energy, because now kinetic and potential energy is something that is contained by the body. Heat energy is an energy in transit. Heat energy is energy in transit. ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स. When I say energy in transit, what I mean is कि आप कभी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते. You can't calculate कि a body has how much heat contained. What you can calculate and what you will calculate is how much heat flows from one body to another. We can directly calculate कि किसी body का kinetic energy कितना है, but we don't say कि इस body का heat energy इतना है. We say heat energy is transferred from one body to another body. तो कितना amount transfer हुआ है, we calculate that amount. Okay, hence we use this word transit, transferring from one body to another. And why it will transfer? Due to temperature difference. So a question must arise in your minds कि if we have two bodies, like I said, stylus and my hand, they are in contact, there must be some heat transfer. कब तक चलते रहेगा ये? ऐसे खड़े रहो, चल रहा है. This heat transfer will take place up to the point when temperature of this stylus and temperature of my hand becomes equal. The moment those temperatures are equal, heat will not transfer from one body to another. Got it? So you might note कि temperature plays an important role if heat will transfer or not, and if it will transfer, so कौन से direction में करेगा. So यहाँ पे temperature के ऊपर questions आ रहे हैं. So the next part of introduction must be temperature. I hope आप सब ये note करते जा रहे हो heat के ऊपर. Next we'll move on to temperature. Now relating to temperature, टेम्परेचर का एक रटा रटाया डेफिनेशन रहता है जो सबको आइडिया है कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. द वर्ड कोल्डनेस वी डोंट यूज मच क्योंकि कोई बॉडी एज सच कोल्ड नहीं होता. हर एक बॉडी या तो 0 केल्विन पे होगा, नो हीट कंटेंट, और उससे ज़्यादा हीट कंटेंट. तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस of a body.
एज सिंपल एज दैट. नाउ ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, अब हम नए स्टैंडर्ड्स, थोड़े ऊपर के स्टैंडर्ड्स पे आ गए हैं. सो टेम्परेचर का एक और अच्छा डेफिनेशन ये है कि इट डिफाइंस द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ बॉडी. ध्यान से देखिए यहां पे, टेम्परेचर डिफाइंस thermodynamic state of a body. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है उनको ब्रेक डाउन करके कीप राइटिंग देयर मीनिंग्स, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स such words you will see repeatedly in the questions. So you should know their basic definitions to crack such questions. For example, thermodynamic state. The word thermodynamic state here means independent properties of body. For example, pressure, volume, temperature. These are the thermodynamic states. These define the thermodynamic states. तो इसमें से टेम्परेचर एक पार्ट है जो आपको बॉडी का कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, ये दिखाने में हेल्प करेगा. तो थर्मोडायनेमिक स्टेट मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, स्टेट ऑफ मैटर, सच थिंग्स. तो ये चीजें थर्मोडायनेमिक स्टेट बताता है. सो विल सी, इसी चैप्टर में हम वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ. सो आपको टेम्परेचर के साथ, if you know only one of such properties, let's say pressure and temperature, so we'll plot a graph of pressure and temperature and we can locate what the body's state is. ठीक है. So thermodynamic state of body define करने में temperature help करता है. Okay, I hope you all understood this point. Now see, temperature जैसे heat का SI unit था, there must be SI unit of temperature. So SI unit of temperature is, चलो बोलते जाओ, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री केल्विन नहीं, इट इज ओनली केल्विन. ओके, याद रखना. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स दे मेक दिस मिस्टेक कि सर हमने सुना है वी हैव लर्न डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री केल्विन चिपका दो. विल से केल्विन. नाउ इसका सिंबल. So this degree is named after the scientist Lord Kelvin. Okay, so इसलिए is it named after a scientist? Yes. तो इसका symbol capital होगा कि small? Capital. Good. So it will be capital K. Okay. Other units in which we measure temperature, other units are degree Celsius, degree Celsius, and degree Fahrenheit. Degree Celsius and degree Fahrenheit. Okay. Now, continuing the discussion on temperature. See, the one point which I want all of you to understand is temperature decides the direction of flow of heat transfer. If two bodies are in contact, temperature will decide कि कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा. So temperature decides the direction of flow of heat energy between two bodies. Now remember students, when I say दो bodies के बीच में heat transfer हो रहा है, let's say you have two different bodies. One body is a hot body and another body, same structure रहेगा body का, but a cold body. ओके, एंड हमने ये दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आ गए. दिस इज योर हॉट बॉडी, दिस इज योर कोल्ड बॉडी. हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ठीक है. सो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा. इफ इट इज अ हॉट बॉडी,
heat will transfer from hot to cold body. Okay, this is heat. सबको याद होगा हम heat को Q से represent करते हैं. We have studied this in 10th standard. Okay, so the denotation for heat is Q. I like to add one more point here कि this process is happening naturally. Naturally, this question might arise कि so we have seen such devices जो ठंडे जगह को और ठंडा करता है. So वहाँ पे तो heat transfer उल्टा हो रहा है. You are saying कि heat transfers from hot to cold body. But there are examples, for example, a AC or a refrigerator. What they do is they take heat from cold places and make it cooler. So therefore this line is added naturally without help of any machine. If a machine is working on the system, it might do the process reversely. That is the function of an AC or an refrigerator. So आपको उसके बारे में नहीं सोचना है. यहाँ पे क्या सोचना है? Naturally. अभी it's summer season right now. आपने एकदम चिल्ड पानी लेके आए हो, फ्रिज से बाहर लाके रख दिया है. हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? रूम से बॉटल. ओके, रूम इज एट अ हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द बॉटल, सो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम रूम इनटू द बॉटल एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉटल विल रिड्यूस. सो आई होप विद दिस यू आर क्लियर विद द इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ थोड़ा तो डेप्थ में बनता है ना यार, सिलेबस थोड़ा तो डेप्थ में जाना चाहिए. सो टेम्परेचर एंड हीट के ऊपर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस कि टेम्परेचर एंड हीट ये दोनों के ऊपर जो बेसिक डिफरेंस था वो हमने पढ़ लिया. नाउ वी आर गोइंग इन डेप्थ. सी इफ यू विल रेफर टू NCERT textbooks or your state textbook, you will see temperature is defined as the measure of average kinetic energy of particle. Average kinetic energy, and heat relates to the total kinetic energy. Now सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी आया किधर से? तो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग अराउंड अस, एवरी स्टेट ऑफ मैटर, एवरी पार्टिकल, इट इज मेड ऑफ एटम्स, इट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स. Molecules have two kinds of internal energy. See, we are calling it internal because molecules अंदर के तरफ है. For example, this stylus, now it is at rest. So you can see कि इसका कोई velocity नहीं है. It doesn't have any velocity. It has mass but no velocity. So the kinetic energy of this object is zero, but it is made of molecules. If we go to molecular level, the molecules inside this object are vibrating, and if they are vibrating means they have some kind of motion, they have some kind of velocity. So they have some kind of kinetic energy. Pardon, they have some kind of kinetic energy. This object as a whole doesn't have any kinetic energy, but the molecules inside it have some kind of kinetic energy. So that kinetic energy is called internal kinetic energy. And molecules hold each other. They have an internal molecular force of attraction. Due to that force, there also develops of energy which is called potential energy, internal potential energy. So molecules have two kinds of energy, internal kinetic and internal potential energy. Adding these two, we get total internal energy. So a molecule have internal kinetic and internal potential energy. Average kinetic energy of a particle, we are talking about just one particle. उस एवरेज को हम टेम्परेचर बोलेंगे, बट टोटल जो एनर्जी है बॉडी का, इंटरनल एनर्जी, दैट आई एम सेइंग, दैट इज योर हीट कंटेंट. सर इसमें डिफरेंस कैसे करें? इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग इफ यू थिंक कि पार्टिकल की बात कर रहे हैं दोनों ही इंटरनल एनर्जी. हाउ माइट वी डिफ्रेंशिएट? सो पहले तो समझते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको. वी हियर हैव अ बॉडी. अब देखो ये सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट क्वाइट एक्यूरेटली कि सर इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या. नो, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल कि वी हैव अ बॉडी ए, इट हैज 20 मॉलिक्यूल्स. नाउ लेट्स से पर मॉलिक्यूल यू कैन ऑब्जर्व कि हर एक मॉलिक्यूल के पास, आई सेड, सम काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी है. आई एम सेइंग पर मॉलिक्यूल यू हैव 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, 10 यूनिट एनर्जी है. सो जस्ट, अब तुम लोग का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आई नो. सो टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इफ वन मॉलिक्यूल हैज 10, वी हैव टोटल 20 मॉलिक्यूल्स. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 200 यूनिट्स एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज 200. ये टोटल था, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है 20, सो यू गेट 10 यूनिट्स पर मॉलिक्यूल. दिस इज आई एम सेइंग. सो दिस
relates to heat content of the body and this relates to temperature of the body. समझा? एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो जितना एग्जांपल तुमको चाहिए सब लेंगे. Unless you understand this concept quite clearly, we'll keep repeating it. So this is a body. Now what I am doing is, ध्यान से देखना, I am adding heat to the body. Heat is a form of energy, dear students, and if heat is added to the body, उसके अंदर भी कुछ एनर्जी था एंड बाहर से भी कुछ एनर्जी आया. एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव मीनिंग्स आप दोनों को ऐड कर सकते हो. सो बॉडी के अंदर जो एनर्जी था और बॉडी के बाहर से जो एनर्जी आ रहा है वो दोनों ऐड हो जाएगा. सो यू माइट ऑब्जर्व हियर कि ड्यू टू दिस हीट ट्रांसफर, लेट से दिस हीट वाज 200 यूनिट्स. अब हमने पहले ही स्लाइड में देखा था कि बॉडी के पास भी टोटल 200 यूनिट्स इंटरनल एनर्जी है. सो नाउ द टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज 200 प्लस 200. कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 400 यूनिट्स. नाउ माय क्वेश्चन इज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आने वाला है? लेट्स सी. एवरेज इंटरनल, कीप इन माइंड, मैं बार बार इंटरनल वर्ड यूज कर रहा हूं. डोंट राइट इट एज काइनेटिक बिकॉज बॉडी इज स्टेशनरी, इट इज नॉट मूविंग, इट डजंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी एज ऑफ नाउ. ओके, सो एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी divide by number of particles, you get 20 units. Due to heat transfer, total energy increase हुआ, but average internal kinetic energy, that is also increasing. Now this relates to the heat content. So that is obvious कि आपने heat add किया तो body का heat बढ़ गया. Good. You can see here average kinetic energy also increases, and average kinetic energy, this was related to temperature. So I can conclude one thing, therefore, if heat is added to the body, its temperature will increase. देखो यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, मैं उसका स्टेट चेंज का बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम सेइंग कि इफ इट्स अ सॉलिड बॉडी, आपने उसमें हीट ऐड किया, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज. इफ इट्स अ लिक्विड बॉडी, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज. इफ इट्स अ गैसियस बॉडी, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज. बट कभी ऐसा नहीं होगा कि जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इन दैट केस फेस चेंज ऑकर्स, पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट होता है, काइनेटिक पे नहीं, इंटरनल दैट इज. So you should keep this in mind कि if heat is added, temperature will increase if phase change is not occurring. If heat is removed from the body, temperature will decrease. Now, let's take another example. In this example, you can see body A has 16 molecules, body B has 8 molecules. Okay? Now, total internal kinetic energy. Total internal kinetic energy of the body. Let's say these bodies, each, I'm saying total kinetic energy is 160 unit. Units, it could be anything, joules, calories, whatever. If I'm saying total energy, total internal kinetic energy is 160. Can you please tell me what is the average internal kinetic energy? See, average is total divided by number of particles. Total divided by 16. 160 divided by 16. You get 10 units. So from here we can understand कि हाँ सर इधर 160 टोटल आ रहा है, इधर 10 एवरेज आ रहा है. What about this body? टोटल कितना आ रहा है इसका? Come on, calculate fast. Total internal kinetic energy. See, I'm saying here it is 80 units. Average internal kinetic energy would be 80 divided by 10 units. See students, in this example you can see the total heat content is different. Here total energy content is 160, total energy content is 80, but average is same. Now average was relating to what? To temperature. So I can conclude temperature of body A is equal to temperature of body B. Even though इनका heat content अलग अलग है. ये सेम एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, एक स्विमिंग पूल और एक बॉटल जिसमें पानी रखा हुआ है.
दे बोथ हैव सेम टेम्परेचर्स. लेट्स अज्यूम एक बड़ा स्विमिंग पूल है एंड इट इज फिल्ड विथ वाटर, एंड छोटा सा बॉटल है, इट इज ऑल्सो फिल्ड विथ वाटर. दे बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ temperature, same temperature. If I'm saying they both have same temperature, will they both have same heat content, same energy content? No. The swimming pool has more particles, much more particles, hence it will have much more energy. You can see here, energy is more, but average is equal. So you have equal temperatures but different heat content. उल्टा हो सकता है क्या सर? क्यों नहीं हो सकता? चेक कर लो. Let's say in this example, total internal काइनेटिक एनर्जी इज, चलो 160 लेते हैं हम. सो एवरेज कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी, ये हमने लास्ट में किया हुआ था लास्ट एग्जांपल में, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दे रहा हूं. एवरेज वुड बी हियर 10, 160 डिवाइड बाय 16. बट अगर मैं आपको बोलूं ये जो बॉडी है ना, इसका टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज 160 यूनिट्स. हो सकता है ना बॉडी के पास एनर्जी कितना होगा, वी डोंट डिक्टेट दैट, दैट्स बॉडीज चॉइस. सो एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी 160 डिवाइड बाय 8, you get 20 units. My dear students, you have different averages, that means temperature is different, but you have same amount of kinetic energy. That means heat is same in the two bodies even though the temperature is different. So मैंने दोनों एग्जाम्पल्स समझा दिए हैं. देखो, इट इज मस्ट कि आपको टेम्परेचर और हीट के बीच का डिफरेंस समझे, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, zeroth law of thermodynamic. Okay, so continuing with zeroth law of thermodynamics, ठीक है. Now students, zeroth law of thermodynamics is a simple process, not a process, a simple law. आपको यहाँ पे एक बॉडी दिख रहा है, we'll call it body A. इसके कंपैरिजन में we'll take another body, यहाँ पे we'll call it body C, and यहाँ पे मैं फिर से एक बना रहा हूँ, this is body B, this is body C again. So एकदम सिंपल सा, जो बचपन में हम लोग पैरेलल लाइंस पे करते थे ना, सेम वैसा लॉ है. What I'm saying is कि let's say this body is called body A, this body is called body C, this body is called body B, this body is called body C. दोनों ही C है, दोनों सिमिलर बॉडीज है, एग्जैक्ट सेम. एक बार मैंने इसके साथ रखा है, एक बार इसके साथ. What I'm saying is when two bodies are in contact, heat transfer must occur if there is a temperature difference. कब तक होते रहेगा हीट ट्रांसफर? जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. The moment two bodies have same temperature, we call it thermal equilibrium. What? Thermal equilibrium. Equilibrium का मतलब stable state होता है. So the bodies are thermally stable. They don't have any temperature difference. So यहाँ पे you can see there is no heat transfer. बॉडीज का कलर भी मैंने सेम बनाया ताकि कोई टेम्परेचर डिफरेंस आपको ना इंडिकेट हो. कोई हॉट बॉडी नहीं, कोई कोल्ड बॉडी नहीं, बोथ बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर. सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी. आई एम नॉट सेइंग देयर हीट कंटेंट इज सेम. यू कैन ऑब्जर्व ये बॉडी और ये बॉडी अगर सेम मटेरियल का है, दिस विल हैव मोर हीट देन दिस कंटेंट, मोर हीट कंटेंट, मोर एनर्जी कंटेंट. बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर्स. और मैंने बताया भी टेम्परेचर अलग अलग सेम हो सकता है फॉर डिफरेंट हीट कंटेंट्स. So temperature of body A is equal to temperature of body C. You can see here temperature of body B is equal to temperature of body C. अब नहीं है, ऐसा बोल के अच्छा नहीं लग रहा ना कि टेम्परेचर सेम है. What we will use the word thermal equilibrium. थोड़ा ऐसा आना चाहिए ना, thermal equilibrium. So thermal equilibrium of body A and body C are in thermal equilibrium. Body B and body C are in thermal equilibrium. So आप स्टूडेंट्स बचपन में हम लोग ना 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ते थे कि if a line is parallel to another line, let's say ये L है, ये M है, line L is parallel to line M and line M is parallel to line N. ये इससे parallel है और ये इससे parallel है, तो मैं बोल सकता हूँ line L and line N are parallel. yes, याद आ रहा है ट्रांजिटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी. सो वैसे ही if body A and body C are in same temperature and body B and body C are in same temperature, तो फिर इसको अलग करने की क्या जरूरत है? फिर बॉडी B एंड बॉडी A आर इन सेम टेम्परेचर. सो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ A एंड टेम्परेचर ऑफ B आर इक्वल. बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? बॉडीज आर इन
थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ सो इसका कुछ स्टेटमेंट होगा, तो विल राइट द स्टेटमेंट हियर. जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics states that if a body, we'll call this body A, is in thermal equilibrium with body, we'll call this second body B, and body C. अगर A B के साथ भी थर्मली इक्विलिब्रियम में एंड C के साथ भी थर्मली इक्विलिब्रियम में, देन बॉडी B and C are also in thermal इक्विलिब्रियम. एकदम सिंपल सा पार्ट है ये, बट इट मे बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज क्वाइट रिपीटेटिवली. हमने देखा है कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह में, एक छोटा सा लॉ है, सो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट लगता है, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. एक और क्वेश्चन यू माइट गेट इज कि सर व्हाई जीरोथ लॉ, आई मीन फर्स्ट लॉ क्यों नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, न्यूटन्स के तो वैसे ही थे. सो द थिंग इज स्टूडेंट्स, this was discovered, this was rather I say stated after the first law. First law was given by James Prescott Joule. उनके ये लॉ देने के बाद R.H. Flower उन्होंने ये लॉ दिया था. So zeroth law was given after the first law. But अगर आप ऑर्डर देखा जाए, स्टडी का ऑर्डर देखा जाए, दिस इज द लॉ जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के ऊपर चलता है, टेम्परेचर के ऊपर चलता है. फर्स्ट लॉ थोड़ा एनर्जी पे चला जाता है, दैट इज क्वाइट मोर देन दिस. हेंस ये लॉ को जीरो, क्योंकि इट शुड कम इन ऑर्डर ऑफ द लॉज, इट शुड कम बिफोर फर्स्ट लॉ, एंड वन के पहले क्या आया, जीरो. हेंस इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. So, continuing with the next topic, measurement of temperature. See, students, temperature measurement is was quite a difficult process, because to measure temperature, you need to study different properties. Temperature की वजह से बहुत सारे properties change होते हैं, and temperature was the measure of average kinetic energy of a particle. It is quite difficult to measure average kinetic energy of each and every particle. So, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कुछ अलग तरीके यूज किए गए. लोगों ने नोटिस किया कि ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू हीट ट्रांसफर, बॉडीज का स्टेट चेंज होता है. इट मे गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. सो लोगों ने उन पॉइंट्स को नोटिस किया, एंड दे टुक अ सब्सटेंस, लेट्स से वाटर, क्योंकि क्वाइट इजीली अवेलेबल है वो. सो दे टुक दैट वाटर, एंड उन्होंने कहा कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको हम एक स्टेट मानते हैं, और इसको हीट देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ. हीट जहाँ से वो फ्रीज हुआ है, मतलब इट इज आइस, वो हीट देने पे इट मेल्ट्स टू वाटर, और हीट दे रहे हैं, एंड इट इवेपोरेट्स टू गैस. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दो पॉइंट्स, यू गेट टू फिजिकल पॉइंट्स हियर. वन, freezing point of water, we call it ice point. Second, boiling point of water, we call it steam point. So to measure temperature, two conditions were noted as standard. Two standard conditions are used to define different temperature scales. टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? थर्मोमीटर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, इफ़ यू सी अ थर्मोमीटर, उसके बाजू में एक रीडिंग दिया रहता है, कैलिब्रेशन, दैट इज़ योर टेम्परेचर स्केल, कि कौन से यूनिट में आप उसको मेजर कर रहे हो. इट मे बी डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको बाद में डिग्री सेल्सियस कहलाया गया, आंड्रेज सेल्सियस ने उसको चेंज किया था, और इट मे बी कॉल्ड डिग्री फ़ारेनहाइट. सो हमारे पास दो स्केल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ द टू पॉइंट्स, टू स्टैंडर्ड कंडीशंस जिससे हमने डिफाइन किया था, दोज वर आइस point of water and
steam point of water, ice point of water and steam point of water, ये दोनों पे हमने टेम्परेचर को डिसाइड किया. सो विल कम टू दिस ग्राफ इन अ फ्यू मिनट्स. पहले मुझे आपको बताना है जो दो हमारे पास स्केल्स हैं. फर्स्ट इज योर सेल्सियस स्केल. बहुत प्यारा सा स्केल है. वी यूज दिस स्केल इज इन आवर कंट्री. मोस्टली हम इसी से मेजर करते हैं चीज़ें. वी हैड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल लास्ट ईयर इन 10th स्टैंडर्ड. सो यू कैन सी सेल्सियस स्केल, इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. ये स्केल की खास बात ये है कि द आइस पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होता है, जहां पे यू कैन से वाटर फ्रीजेस टू आइस और आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, जो भी आपको पसंद हो. आई रेफर टू इट एज जहां पे पानी फ्रीज हो जाता है, वाटर फ्रीजेस इनटू आइस. सो आइस पॉइंट यहां पे लिया जाता है 0. यूनिट क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम बाद में डिग्री सेल्सियस बोलना स्टार्ट किया. स्टीम पॉइंट हम इसको लेते हैं 100. सो 0 से 100 कितने डिविजन्स किए हमने, 100 डिविजन्स. सो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में 100 डिविजन्स होंगे. कौन से स्केल पे, डिग्री सेल्सियस के. नाउ अगर मैंने ये स्केल उठाया एंड आई कीप इट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ अ ग्राफ, यू कैन सी हियर कि 0 से 100 में मैंने डिवाइड कर दिया पूरे स्केल को. दिस इज योर डिग्री सेल्सियस स्केल. नाउ सेकेंड आता है फ़ारेनहाइट स्केल. दिस इज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट. यहां पे वी टेक आइस पॉइंट एज 32 एंड स्टीम पॉइंट (202). यू कैन सी द डिफरेंस. यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 180 पॉइंट्स का. मतलब हमने आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ये दोनों पॉइंट्स को 180 पार्ट में डिवाइड कर दिया. हियर वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 100. सो इफ वी मेक अ स्केल आउट ऑफ इट, सो यहां पे मैंने डिग्री सेल्सियस रखा है 0 to 100, यहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट रखा है. यू कैन सी 0, 50, 100, 150, 200, बट आई हैव मार्क्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीइंग द आइस पॉइंट, दिस इज 32, द आइस पॉइंट, and the steam point, this is 212. okay, so यहाँ से water melt होना start हुआ and यहाँ पे boil हो गया डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे. now you can see this is a straight line students, and straight line के बारे में हमको क्या characteristic पता है, the slope of straight line is constant. what I mean to say, यहाँ का difference, temperature difference और यहाँ का difference constant होता है. okay, so ये ग्राफ आप देख लीजिए. यहाँ पे this is your steam point, सबको दिख रहा होगा स्टीम पॉइंट. वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो बिफोर वी कंक्लूड आवर लेक्चर, एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपको बताना है कि जब हम वो ग्राफ को रेफर कर रहे हैं एंड वी आर प्लॉटिंग द स्लोप, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 100. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सेंटीग्रेड का सेल्सियस डिवाइड बाय 100, जितना डिफरेंस है आइस एंड स्टीम पॉइंट में, इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 180. ऐसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, बराबर है. बट यहाँ पे फिर आप एक चीज मिस कर रहे हो, दैट बीइंग इन दिस ग्राफ यू कैन सी आपका डिग्री सेल्सियस 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट फ़ारेनहाइट क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं. यू हैव दिस ऑफसेट ऑफ 32. हेंस ये 32 के ऑफसेट की वजह से जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे विल गेट डिग्री सेल्सियस by 100 which is equal to degree Fahrenheit minus 32 upon 180, and this is the formula students that we will use to solve numericals of measurement of temperature. We will conclude our lecture here. Next lecture में हम लोग numerical solve करने वाले हैं and we will see the thermometric properties. Keep learning students and thank you for watching Edwiz Learning.